गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका चैनल त्रिवेणी स्टडी सर्किल और आज हम ले रहे हैं क्लास 12th का इंग्लिश का आरबीएसई इंग्लिश का चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग रिटन बाय अनीश जंग। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपीज़ इन द गार्बेज। कभी कभी मैं प्राप्त करता हूँ, एक रुपये प्राप्त करता हूँ इन द गार्बेज, एक कचरे में जो एक रुपया प्राप्त करता हूँ। वाई डू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो? आई आस्क साहेब whom आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग। आई आस्क साहेब, मैंने साहेब से पूछा, whom आई एनकाउंटर, जो मुझे मिल गया था, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह मुझे मिल जाता था, स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड। स्क्राउंजिंग, ढूंढते हुए, फॉर गोल्ड, धन को ढूंढते हुए, इन द गार्बेज डंप्स, जो कचरे के ढेर हैं उनमें धन को ढूंढते हुए मुझे मिल जाता था, ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। साहेब लेफ्ट इज होम लॉन्ग अगो, साहेब ने बहुत लंबे समय पहले अपना घर छोड़ दिया था। सेट अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। सेट अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका के जो हरे भरे खेतों के मध्य में स्थित, हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, अब जो उसका घर था, इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, एक दूर की जो है याद रह गई थी। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, वहाँ बहुत सारे तूफान आए थे, दैट स्वेप्ट अवे, जो कि बहा ले गए थे, देयर फील्ड्स, उनके खेतों को, एंड होम्स, और घरों को। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसको कहती है, दैट इज़ वाई दे लेफ्ट, यही कारण है कि उन्होंने छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, लुकिंग फॉर गोल्ड, धन संपत्ति की तलाश में, इन द बिग सिटी, बड़े शहरों में, वेयर ही नाउ लिव्स, जो जहाँ पर कि अब वह रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। ही मटर्स, वो बड़बड़ाता है, लुकिंग अवे, निगाह बचाते हुए बड़बड़ाता है। गो टू स्कूल, स्कूल जाते हो? आई से ग्लिब्डली, मैंने चतुराई पूर्वक बड़ी लापरवाही से पूछा। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, रियलाइजिंग इमीडिएटली, तुरंत ये महसूस करते हुए कि कितना ये हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि कितनी खोखली ये एडवाइस, कितनी खोखली उसको प्रतीत होती थी, ये मैंने उसको पूछा। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन द बिल्ड वन आई विल गो, जब वे ऐसे बना देंगे, आई विल गो, तो मैं जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, यदि मैं एक स्कूल को अगर स्टार्ट करूँ तो विल यू कम, क्या तुम आओगे? आई आस्क, मैं पूछती हूँ, हाफ जोकिंग, थोड़ा सा मजाक करते हुए मैं पूछता हूँ। यस ही सेज, वह कहता है, स्माइलिंग ब्रॉडली, खुलकर हंसते हुए वह कहता है। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैं देखती हूँ कि वह मेरे पास दौड़ करके आता है। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से, मैं कहती हूँ कि इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, एक स्कूल का निर्माण करने में काफ़ी लंबा समय लगता है। एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड, एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, थोड़ी सी लज्जित होते हुए कि मैंने एक ऐसा प्रॉमिस किया, एक वादा किया, दैट वाज नॉट मीन, जिसका कोई अर्थ नहीं था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अराउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, बट प्रोमिसेस लाइक माइन, लेकिन मेरे द्वारा किए गए जिस प्रकार के वादे थे, वैसे वादे अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, उसके सूखे संसार में, उसके फीके संसार के प्रत्येक कोने में जो है विद्यमान थे, प्रत्येक कोने में अबाउंड थे, भरे हुए थे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, कई महीनों से तक उसको जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा। साहिब आलम, ही अनाउंसेज, वो कहता है, साहिब आलम, वो कहता है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वो ये नहीं जानता है व्हाट इट मीन्स, कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वो इसका मीनिंग जानता, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, कि संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी, तो ही वुड हैव
ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसको मुश्किल से ही इसके ऊपर विश्वास हो पाता। Unaware of what his name represents, he roams the street with his friends. His friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Unaware of what his name represents. इसके बारे में बिना जाने कि उसका नाम किसको रिप्रेजेंट करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है, he roams the streets with his friends. वह अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता है। An army of barefoot boys, एक नंगे पाँव वाले लड़कों की एक सेना के साथ, who appears like the morning birds, जो कि एक मॉर्निंग बर्ड्स, प्रातःकालीन जो पक्षी हैं उनके समान प्रतीत होते हैं, and disappear at noon, और जो कि दोपहर में disappear हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। Over the months I have come to recognize each of them. कई महीनों के बाद में धीरे धीरे I have come to recognize each of them, मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लग गई। Why aren't you wearing चप्पल्स? तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? I asked one, मैंने एक से पूछा। My mother did not bring them down from the shelf. My mother did not bring them down, मेरी माँ ने उनको जो है उतार करके नहीं दिया। From the shelf, ताक पे से, टांड पे से उनको उतारने करके नहीं दिया। He answered simply, उसने साधारण रूप से वो आंसर देता है। Even if she did, he will throw them out. यदि उसने ऐसा किया भी होता तो he will throw them up, तो वह उनको फेंक देगा। Adds another who is wearing shoes that do not match. Adds another, दूसरा जोड़ता है, दूसरा कहता है who is wearing shoes, जिसने शूज़ पहने हुए हैं, that do not match, जो कि मैच नहीं करता है। When I comment on it, जब मैं इसके ऊपर कमेंट करता हूँ, जब मैंने इसके ऊपर मैं कमेंट करती हूँ, he shuffles his feet and says nothing. He shuffles his feet, तो वह अपने पाँवों को इधर उधर घसीटता है, सफल्स इधर उधर घसीटना, एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहता है। आई वॉन्ट शूज़, मैं जूते चाहता हूँ। सेज ए थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ। सेज ए थर्ड बॉय, एक तीसरा लड़का कहता है, हु हैज़ नेवर ओन्ड, जिसने कभी भी नहीं पहने हैं, ए पेयर ऑल हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन में कभी भी ये एक जोड़ा जो है, जूतों का जोड़ा जिसने नहीं पहनी है, जूतों की जोड़ी नहीं पहनी है। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन द विलेज रोड्स। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, इस देश में यात्रा करने के दौरान, इस देश के आर पार यात्रा करने के दौरान, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देखा है, वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पाँव चलते हुए, इन सिटीज़, शहरों में, ऑन विलेज रोड, और गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ एन एक्सप्लेनेशन। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये धन की कमी के कारण से नहीं है, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, बल्कि नंगे पाँव रहना एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, ये एक एक्सप्लेनेशन है, एक व्याख्या है। आई वंडर इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़, कि यदि केवल ये एक बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे, केवल एक्सप्लेन करने का, ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, एक गरीबी की जो कंटिन्यूस स्थिति है, एक गरीबी की जो लगातार स्थिति है, उसको एक्सप्लेन करने का एक बहाना है। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी। आई रिमेंबर ए स्टोरी, मुझे एक कहानी याद है, ए मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी, उदीपी का एक व्यक्ति ने जिसे मुझे कही थी, वो कहानी मुझे याद है। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट। एज ए यंग बॉय, एक युवा लड़के के रूप में, ही वुड गो टू स्कूल, वह स्कूल जाया करता था, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराने टेम्पल से गुजरते हुए वह स्कूल जाता था, वेयर हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट, जहाँ पर उसके पिता एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वह कुछ क्षण के लिए जो है टेम्पल पर, उस मंदिर पर रुकता था, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूतों के लिए प्रे करता था, प्रार्थना करता था। 30 years later I visited his town and the temple which was now drowned in an air of dissolution. 30 years later, 30 साल के बाद, I visited his town, मैंने उसके टाउन
उस कस्बे में जो है, उसके कस्बे में विजिट किया, भ्रमण किया, वहाँ पर गई। एंड द टेम्पल, उस मंदिर में गई, विच वॉज नाउ ड्राउंड, जो कि अब डूब चुका था, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डिजोल्यूशन, एक उजाड़ के प्रभाव से, एयर ऑफ डिजोल्यूशन के प्रभाव से जो है वो उजड़ गया था, डूब गया था, डूबा हुआ था। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। इन द बैकयार्ड, उसके पिछवाड़े में, उसके बैकयार्ड में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर एक नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ रेड और वाइट सफ़ेद जो है प्लास्टिक की चेयर्स थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग सॉक्स एंड शूज। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक युवा लड़का जिसने ग्रे यूनिफॉर्म पहन रखी थी, वियरिंग सॉक्स एंड शूज, और सॉक्स और शूज़ पहने हुए था, अराइव्ड पांटिंग, वो हाँपते हुए आया, पांटिंग का मतलब हाँपते हुए, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और अपना स्कूल बैग जो है एक फोल्डिंग बेड के ऊपर, फोल्डिंग बिस्तर के ऊपर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया, द प्रेयर अनदर बॉय, वो प्रार्थना याद आई, अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, जो दूसरे लड़के ने देवी से की थी, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, जब ही हैड फाइनली गॉट, उसने अंतिम रूप से जो है गॉट ए पेयर ऑफ शूज, जूतों की एक जोड़ी प्राप्त कर ली थी। लेट मी नेवर लूज दैम, मुझे उनको कभी नहीं खोना है। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, उस देवी ने उसकी प्रेयर को स्वीकार कर लिया। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज, यंग बॉयज़, युवा लड़के, छोटे लड़के, लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, जैसे कि उस पुजारी के लड़का था, पुजारी का बेटा था, नाउ वॉर शूज, वो अब जूते पहनते थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन्स शूलेस, बट मैनी अदर्स, लेकिन बहुत सारे दूसरे, लाइक द रैग पिकर्स, उन रैग पिकर्स के समान, वो जो कूड़ा बीनने वाले जो बच्चे थे उनके समान, इन माई नेबरहुड, मेरे जो पड़ोस में थे, रिमेन शूलेस, वो अभी भी शूलेस रहते हैं, जूतों से विहीन रहते हैं। माई एक्वेंटेंस विथ द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, नंगे पाँव वाले जो रैग पिकर्स थे, जो कूड़ा बीनने वाले जो बच्चे थे, उनसे जो मेरा परिचय था, एक्वेंटेंस में इंट्रोडक्शन, उनसे जो मेरा परिचय था, लीड्स मी टू सीमापुरी, वह मुझे सीमापुरी ले गया। और सीमापुरी क्या है? ए प्लेस ऑन द पेरीफरी टू ऑफ दिल्ली, वो एक जो बाहरी हिस्सा है दिल्ली का, वहाँ पर एक स्थान है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, जो कि वहाँ से मीलों दूर है। मेटाफोरिकली अगर लाक्षणिक रूप से देखें तो वहाँ से मीलों दूर है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। दोज हु लिव हियर, जो यहाँ पर रहते हैं, दे आर स्क्वेटर्स, वे गैर कानूनी तरीके से बसने वाले हैं। स्क्वेटर्स गैर कानूनी रूप से बसने वाले। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश से आए, बैक इन 1971, नो कि वापस आए थे 1971 में, 1971 में बांग्लादेश से वापस आए थे। साहेब्स फैमिली इज़ अमंग दैम, साहेब का परिवार उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज दैन ए वाइल्डरनेस, सीमापुरी जो है उस समय तब जो है वो क्या थी? एक वाइल्डरनेस, एक वेस्टलैंड थी, एक बीहड़ थी। इट स्टिल इज़, ये अभी भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारापोलिन, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैग पिकर्स। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, जो मिट्टी के बने हुए जो स्ट्रक्चर हैं, मिट्टी के बने हुए जो मकान हैं, विद रूफ्स ऑफ टिन, जिनकी छत जो है टिन एंड टारापालिन, तिरपाल की बनी हुई है, डिवॉइड ऑफ सीवेज, जिनमें सीवेज की व्यवस्था नहीं है, बिना सीवेज के हैं, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, या फिर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है जहाँ पर और बहता हुआ पानी है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, वहाँ 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं, 10,000 कूड़ा बीनने वाले या कचरा बीनने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। दे हैव लिव्ड हियर, वो यहाँ रह रहे हैं, दे आर यहाँ पर रह रहे हैं, फॉर मोर देन 30 years, 30 साल से भी ज़्यादा
समय से रह रहे हैं विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी परिचय के, विदाउट परमिट्स, बिना परमिट्स के, बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन राशन कार्ड्स के साथ, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, जिसकी वजह से उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में आ गया है, वोटर लिस्ट में है, एंड अनेबल देम टू बाई ग्रेन, और जिसकी वजह से वो अनाज खरीदने में सक्षम हो गए हैं। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट, फूड जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन फॉर सर्वाइवल, अस्तित्व के लिए, जिंदा रहने के लिए फूड ज़्यादा देन एन आइडेंटिटी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आइडेंटिटी के बजाय, परिचय के बजाय। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज़, यदि हम दिन के अंत में हमारे परिवार को अगर खिला सकते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और सो सकते हैं विदाउट एन एकिंग स्टमक, एक दुखते हुए पेट के बिना, यानी भूखे पेट के बिना जो हम सो सकते हैं, वी वुड रादर लिव हियर दैन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। वी वुड रादर लिव हियर, तो ज़्यादा होगा अपेक्षाकृत ये बात अधिक होगा कि हम यहाँ पर रहें, दैन इन द फील्ड दैट गेव अस नो ग्रेन, उन फील्ड्स के बजाय जो कि हमें कोई अनाज नहीं देते थे। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन ए टैटर्ड साड़ीज, से ए ग्रुप ऑफ वुमेन, एक औरतों के एक ग्रुप कहता है, इन ए टैटर्ड साड़ीज, जो कि फटी हुई साड़ियों में है, व्हेन आई आस्क देम वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, जब मैंने उनसे ये पूछा कि जब मैं ये उनसे पूछती हूँ वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन, कि उन्होंने अपना ब्यूटीफुल, सुंदर, हरा भरे खेतों वाला और नदियों वाले देश को क्यों छोड़ दिया। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी वे अपना भोजन पाते हैं, दे पिच देयर टेंट्स, वो अपना टेंट गाड़ लेते हैं, दैट बिकम्स ट्रांजिट होम्स, जो कि उनका एक टेम्प्रेरी होम्स बन जाता है, टेम्प्रेरी घर बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे उनमें बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वो इस सर्वाइवल में, इस अस्तित्व में जो है उनके पार्टनर बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल का अर्थ है अस्तित्व का अर्थ है रैग पिकिंग, यानी कूड़ा बीनना, कचरा बीनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए फाइन आर्ट। थ्रू द ईयर्स, वर्षों के बाद में जो है धीरे धीरे, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए फाइन आर्ट, इसने एक फाइन आर्ट, एक कला का, एक ललित कला का रूप, एक शेप, प्रोपोर्शन, शेप, एक आकार ले लिया। गार्बेज टू दैम इज़ गॉड, गार्बेज टू दैम, उनके लिए जो गार्बेज है, उनके लिए जो कचरा है, इज़ गोल्ड, वो धन है, संपत्ति है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनकी डेली ब्रेड है, रोज़मर्रा की रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिरों के ऊपर एक छत है। इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, यहाँ तक कि एक लीकिंग रूफ है, लीक करने वाली छत है। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये और ज़्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रुपी नोट, कभी कभी मैं जो है 1 रुपये प्राप्त करता हूँ, इवन ए 10 रुपी नोट, यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट प्राप्त हूँ। साहिब से, साहिब कहता है, हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आँखें जो हैं वो चमकती उठती हैं। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, जब तुम एक सिल्वर कॉइन, एक चांदी का सिक्का पाते हो, इन ए हीप ऑफ गार्बेज, कचरे के ढेर में एक चांदी का सिक्का पाते हो, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तो तुम जो है उसको ढूंढना बंद नहीं करते हो। फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि वहाँ पर कुछ और अधिक प्राप्त करने की आशा होती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट फॉर चिल्ड्रन, की बच्चों के लिए, गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट, कि गार्बेज का अर्थ, जो कचरा है उसका अर्थ भिन्न होता है, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, जो अर्थ उनके पेरेंट्स के लिए, उनके माता पिता के लिए होता है, उसके बजाय बच्चों के लिए गार्बेज का अर्थ अलग होता है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए यह है, इट इज़ रैप्ड इन वंडर, ये आश्चर्य से लिपटा हुआ है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए ये एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यानी जिंदा रहने का, अस्तित्व रहने का एक साधन है। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. One winter morning, एक सर्दी की सुबह, I see Sahib, मैंने साहिब को देखा, standing by the fenced gate,
एक जो जिसके बाड़ लगी हुई थी, ऐसी फेंस जो गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, पड़ोस का एक जो क्लब था उसके गेट पर उसको खड़े हुए देखा। वॉचिंग टू यंग मैन, जो कि दो युवा व्यक्तियों को देख रहा था, ड्रेस्ड इन वाइट, जिन्होंने सफ़ेद ड्रेस पहन रखी थी, एंड प्लेइंग टेनिस, और वो जो टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मैं इस गेम को पसंद करता हूँ। ही हम्स, वो गुनगुनाता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग, और कंटेंट और सेटिस्फाइड होता है, संतुष्ट होता है, टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, फेंस के पीछे, उस बाड़ के पीछे जो है खड़ा होकर के देख करके वो इसको देख करके वो सेटिस्फाइड होता है, संतुष्ट होता है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, मैं अंदर जाता हूँ व्हेन नो वन इज़ अराउंड, जब कोई इधर चारों तरफ इधर कोई नहीं होता है तो मैं अंदर जाता हूँ, ये एडमिट को स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, वो गेट कीपर जो है लेट्स मी यूज़, मुझे यूज़ करने देता है, द स्विंग, झूले को यूज़ करने देता है, मुझे झूलने देता है। साहेब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़, साहेब ने भी पहने हुए थे, टेनिस शूज़ पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, दैट लुक स्ट्रेंज, जो कि अजीब सा दिखाई देता है, ओवर हिज डिसकलर्ड फेडेड शर्ट, जो उसका फेडेड, जिसका कलर उड़ गया था, ऐसा जो शर्ट और शॉर्ट्स थे, उसके जो निकर था, उसमें जो है बड़ा स्ट्रेंज और अजीब सा प्रतीत होता है। समवन गेव दैम टू मी, किसी ने वो मुझे दिए थे। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो एक एक्सप्लेनेशन, एक व्याख्या के भाव से वो कहता है, तरीके से वो कहता है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, तथ्य यह है कि दे आर डिस्कार्डेड शूज़, कि वे जो है त्यागे हुए शूज़ थे, डिस्कार्डेड अबंडेंट, त्यागे हुए शूज़ थे, ऑफ सम रिच बॉय, किसी धनी लड़के के त्यागे हुए शूज़ थे। हु परहैप्स रिफ्यूज्ड टू वियर दैम, जिसको शायद रिफ्यूज्ड इनकार कर दिया था, टू वियर दैम, उनको पहनने से इनकार कर दिया था, बिकॉज ऑफ ए हॉल इन वन ऑफ दैम, क्योंकि उनमें से एक में उसके छेद हो गया था। डज नॉट बोदर हिम, वो उसको कोई परेशान नहीं करता था। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट, लेकिन फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट, जो कि एक व्यक्ति जो नंगे पाँव चलता था, इवन शूज़ विद ए हॉल, चाहे उस इवन यहाँ तक कि शूज़ विद ए होल, जिस शूज़ में छेद हुआ हो, ऐसा शूज़ भी जो है, ऐसा जूता भी, इज़ ए ड्रीम केम आउट ट्रू, वो भी सपना सच होने के समान है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन द गेम, वो खेल, ही इज़ वॉचिंग, जिसको कि वो देख रहा है, इज़ सो इंटेंटली, इतने ध्यानपूर्वक जो देख रहा है, इज़ आउट ऑफ हिज रीच, वो उसकी पहुँच से बाहर है। दिस मॉर्निंग, इस प्रातः, साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, साहेब जो है ऑन हिज वे, अपने रास्ते में था, टू द मिल्क बूथ के रास्ते में था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, अब मैं जो है रोड के सड़क के आगे जो है एक टी स्टॉल पर काम करता हूँ। ही सेज, वह कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर एक से इशारा करते हुए। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे जो है 800 रुपये पे दिए जाते हैं, एंड ऑल माई मील्स, और मेरा सारा भोजन दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या वो इस जॉब को लाइक करता है, पसंद करता है? आई आस्क, मैं पूछती हूँ। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, हिज फेस आई सी, मैं देखती हूँ कि उसका जो फेस है, उसका जो चेहरा है, हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसकी बेफिक्री का जो भाव है उसको उसने खो दिया है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर, स्टील कैनिस्टर जो है और ज़्यादा भारी प्रतीत होता है, देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक बैग के बजाय, ही वुड कैरी सो लाइटली, जिसको वह इतना लाइटली ले जाता था, ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे पर। द बैग वॉज हिज, क्योंकि वो बैग उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, तो कैनिस्टर जो था बिलोंग्स टू द मैन, उस व्यक्ति से बिलोंग करता था, उस व्यक्ति का था, हु ओन्स द टी शॉप, जो कि उस टी शॉप का मालिक था। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब जो है एक नो लॉन्गर इज ओन मास्टर, वो स्वयं का खुद का मालिक नहीं था। ये शेष चैप्टर अगले पार्ट में देखेंगे। ओके, बाय।